नहीं खोती, अर्थात मान सम्मान जो उसे मिलने वाला जो पुरस्कार है उसे वो नहीं खोती है। और इस पद को पढ़कर हमें रुत का ध्यान आता है। वह एक गरीब विधवा थी, परंतु उसने अपना सम्मान बनाए रखा। रुत अध्याय 3 में बोअज ने उससे कहा, और जब हम रुत की पुस्तक पढ़ते हैं अध्याय 3 का 11 पद, तो वहां पर बोअज कहता है, इसीलिए अब हे मेरी बेटी मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। संपूर्ण बैतलहम जानता था कि वह पुरुषों के संबंध में ही नहीं, हर एक बात में अपना सम्मान बनाए रखती थी। इस पद का जो दूसरा पंक्ति बोवज के संबंध में है कि उग्र लोग धन को नहीं खोते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण जो लिखा हुआ है रूत के विषय में, तो हम सब लोग रूत की पुस्तक पढ़े हैं और हम सब जानते हैं कि रूत जो है एक दयालु स्त्री थी, नम्र थी, प्रेम से भरी हुई स्त्री के रूप में यह एक जब इस वचन को पढ़ते हैं तो एक सम्मान को दर्शाता है रूत के प्रति, क्योंकि वो अपने पति के मर जाने के बाद भी वो अपनी सास नाओमी के साथ ईमानदारी से रही। और इसके विषय में रूत की पुस्तक अध्याय 1 का 16 पद में लिखा हुआ है, और वो अपनी नहीं परंतु अपनी सास की भलाई के विषय में सोची। वह खेतों में परिश्रम करके अपनी सास नाओमी का पालन पोषण करती थी, और जो उसके व्यवहार को जो वहाँ के जो उस समय के जो लोग थे सब लोग एक अच्छा मानते थे। और फिर बाद में हम देखते हैं कि बोअज के साथ रूत का विवाह हो जाता है। इस प्रकार परमेश्वर ने जो स्त्री जो दयालु है, नम्र है, परमेश्वर का जो भय अपने जीवन में रखती है, तो परमेश्वर उसे प्रतिष्ठित करता है। और जब हम रूत की पुस्तक पढ़ते हैं तो रूत एक मोआबी स्त्री थी, और मोआब जो है जब हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ते हैं तो मोआब जो है एक पाप को या एक पापपूर्ण एक शुरुआत को दर्शाता है। और लूत और उसकी बेटी से उत्पन्न संतान के विषय में हम सब पढ़े होंगे। तो मोआब जो देश है एक पाप को या पाप की शुरुआत को वो दर्शाता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि रूत के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जो प्रतिष्ठा है, जो मान सम्मान है, जो परमेश्वर हमें देता है, तो वो परमेश्वर जब देता है तो वो हमारे चरित्र को देख कर देता है, व्यवहार के द्वारा मान सम्मान मिलता है। तो हम रूत के जीवन से ये वो वचन को देखते हैं कि जो लोग अनुग्रह करने वाली जो स्त्री होती है वो अपना प्रतिष्ठा नहीं खोती हैं। और दूसरी जो पंक्ति है कि उग्र लोग धन को नहीं खोते हैं, ये बोअज के संबंध में है। और आगे हम पढ़ेंगे 18 से 21 पद तक। 18 से 21 पद तक। दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चय फल मिलता है। जो धर्म में दृढ़ रहता वह जीवन पाता है, परंतु जो बुराई का पीछा करता वह मृत्यु का कौर हो जाता है। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है। मन के टेढ़े से परमेश्वर को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। मैं दृढ़ता के साथ कहता हूँ, बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तो यहाँ पाप और धार्मिकता के विषमता दर्शाई गई है, अर्थात अंतर को बताया गया है। पाप और धार्मिकता के बीच में जो अंतर है, जो मिलने वाला जो प्रभाव है, रिजल्ट है, उसे बताया गया है। परंतु दुष्ट और मन के टेढ़े मनुष्यों को दंड दिया जाएगा, उनका बचाव संभव नहीं है। विश्वासी की धार्मिकता प्रभु यीशु की धार्मिकता है, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु की धार्मिकता है, इसीलिए हम मृत्यु
से जीवन में प्रवेश करेंगे। और इसके विषय में लिखा है यूहन्ना 5 अध्याय का 25 पद में, मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। तो ये जो पद है धर्मी और दुष्ट के बीच के अंतर को बताता है। जब धर्मी व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न करता है तो उसे प्रतिफल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, उनके कामों का उसे फल मिलता है। और वहीं इसके विपरीत में जो दुष्ट व्यक्ति है, अपने कार्यों का, अपने जो दुष्टता के काम हैं, कुकर्म हैं, और जो अपने आप को जो धोखा देता है और नष्ट हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है दुष्ट कामों से, टेढ़े कामों से प्रसन्न नहीं होता है, परंतु परमेश्वर जो खरे लोग हैं, जो सीधे लोग हैं, परमेश्वर सीधे लोगों से प्रसन्न रहता है। और जो धार्मिकता का जो मार्ग है, जो धर्म के जो कार्य हैं वो अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार से जो धर्मी है वो सुरक्षित रहता है, वो बचाए जाते हैं, क्योंकि यूहन्ना 5 अध्याय का 25 पद हमें सिखाता है कि वो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनते हैं। और प्रभु यीशु मसीह की जो आवाज है वो अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं, और जो उस पर चलते हैं वे मृत्यु से जीवन में आ जाते हैं। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो धर्मी है और जो दुष्ट है, इनके बीच के जब अंतर को बताया जाता है, तो जो धर्मी व्यक्ति है और धर्मी व्यक्ति को जो मिलने वाला जो प्रतिफल है वो अनंत जीवन है, स्थिरता है, शांति है, आनंद है। और वहीं जो दुष्ट को मिलने वाला उसका जो प्रतिफल है वो कुछ समय के लिए दुष्ट व्यक्ति को लग सकता है कि वो अच्छे से जीवन जी रहा है, या वो अच्छे से वो जीवन यापन कर रहा है, लेकिन उसकी जो उसे जो लाभ प्राप्त होता है, जो प्रतिफल मिलता है वो अस्थायी है, कुछ समय के लिए है, और अंत में उसका न्याय होना है। और एक दुष्ट व्यक्ति का इस पद में परिणाम को बताया गया है कि वो नष्ट हो जाते हैं, वे गिराए जाते हैं, और वो निर्दोष नहीं ठहरता। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बुरा मनुष्य निर्दोष न ठहरेगा, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बताए मार्ग में चलते हैं, उनका वंश बचाया जाएगा। और वहीं जो बुरा मनुष्य हैं, जो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं, वे निर्दोष नहीं ठहरेंगे। तो आगे हम पढ़ेंगे, 22 पद को पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 11 और उनका 22 पद। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती, यह सच है, ऐसी स्त्रियां बहुत हैं, वे सुंदर स्त्रियां तो हैं परंतु वे विवेक नहीं रखती हैं। और यहाँ पर हम सीख सकते हैं, परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि स्त्री के पास सुंदर रूप तो है, लेकिन स्त्री के अंदर में बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, तो वो व्यर्थ है। स्त्री बाहर से तो सुंदर है, लेकिन जो परमेश्वर की नजर में जो सुंदरता है वो क्या है? पवित्रता है, परमेश्वर का भय नहीं है, तो सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की जो दृष्टि रहती है वो हृदय पर रहती है। और हम सुअर के विषय में यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है कि जो स्त्री विवेक नहीं रखती, वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। तो यहाँ पर सुअर का उदाहरण देखते हैं कि सुअर चाहे सोने की नथ पहने, फिर भी वह सुअर ही है। इसी तरह जो पाप में डूबा रहता है, जो विवेक नहीं रखती है, जो परमेश्वर का भय नहीं रखती है, भले ही वो बाहर से सुंदर तो है, लेकिन
उसकी जो आत्मिक स्थिति है, आत्मा की जो सुंदरता है, आत्मा में उसकी सुंदरता नहीं है। और परमेश्वर जो है आत्मा को देखता है, परमेश्वर हृदय को जांचता है। बाहर की सुंदरता जो है नष्ट हो जाएगी, लेकिन जो आत्मा की जो सुंदरता होती है वो अनंत जीवन की ओर ले जाती है। और यहाँ पर जो विवेक का अर्थ है कि जो सही है जो गलत है उसकी जो ज्ञान है हमारे अंदर रहना ही विवेक है। बुद्धिमान से चुनाव करना, क्या सही है क्या गलत है, हमें किस मार्ग पर चलना है किस मार्ग पर नहीं चलना है, इस प्रकार से जो समझ हम रखते हैं तो वो विवेक हो गया। तो विवेक, यदि हमारे अंदर विवेक है, क्या सही है क्या गलत है, तो हमारे अंदर जो अंतर करने की जो क्षमता होती है यदि हमारे अंदर है तो हमें वो जो अंतर है वो पाप से बचाता है। और यहाँ पर सुअर का उदाहरण लिखा हुआ है कि यदि विवेक नहीं है तो सोने के नथ पहने हुए सुअर के समान है। सुअर को कितना भी नहला दो धुला दो, अच्छे से उनको सोने चांदी के जो भी आभूषण है उसको पहना दो, लेकिन उनका जो स्वभाव को बताया गया है कि वो फिर से उसी गंदगी में जाता है। और गंदगी जो उसका पसंदीदा जो जगह होता है, उसी प्रकार से जो स्त्री विवेक नहीं रखती है, परमेश्वर का भय नहीं रखती है, तो वो सुअर के समान है। आगे हम 23 पद को पढ़ेंगे, 23:11 का 23। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है, परंतु दुष्टों की आशा का फल क्रोध ही होता है। धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है। शांति और आनंद पाने के लिए मसीह के साथ उचित संबंध होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम पिछले अध्याय से सीखते आ रहे हैं कि धर्मी कौन है, धर्मी व्यक्ति किसे कहते हैं। तो जो परमेश्वर के मार्ग पर चलता है, परमेश्वर ने जैसे अपने वचन में जो कहा है, हमें जो शिक्षा दी है, हमें जो चेतावनी दी है, जो मानने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, यदि उसे हम मानकर उसके अनुसार चलते हैं तो हम धर्मी व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो धर्मी की लालसा तो केवल भलाई की होती है। तो यह वचन स्पष्ट है कि जो धर्मी की लालसा अर्थात इच्छा, धर्मी व्यक्ति की इच्छा केवल भलाई की होती है। लेकिन जो दुष्ट है, परमेश्वर से दूर है, और जब परमेश्वर से वो व्यक्ति दूर है तो उसके निर्णय भी गलत होते हैं। वो अपनी मर्जी का मालिक है, और जब वो निर्णय लेते हैं तो वो गलत भी हो सकते हैं, और गलत निर्णय लेकर वो पाप में जीवन जीते हैं, और उसकी जो इच्छा भी स्वार्थ भरा रहता है, और एक प्रकार से दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली इच्छा होती है, और अंत में उसका जो परिणाम होता है वो दंड का होता है। इस प्रकार हम सीख सकते हैं कि हमारे जो इच्छा है, हमारे जो निर्णय होते हैं वो हमारे परिणाम को तय करते हैं। यदि हमारा संबंध परमेश्वर है तो हमारे जीवन में शांति होती है, आनंद होती है, और हमारा जो भविष्य है वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होते हैं। और वही विपरीत हम देखेंगे तो जो दुष्टों की लालसा होती है उसकी आशा भी दुष्टता से भरी होती है, और अंत में मिलने वाला जो उसका परिणाम होता है तो वो क्रोध ही होता है। तो इसीलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संबंध को रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमारा भविष्य है। और आगे हम पढ़ेंगे 24 से 25, 24 और 25। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। यह असंगत परंतु युक्ति युक्त कथन है। प्रभु ने स्वयं कहा है कि थोड़ा बोने वाला थोड़ा ही काटता है। यह एक सामान्य
सिद्धांत हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा ही काटता है। और यहाँ पर जो शब्द है कि इसका जो सीधा संबंध है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उसने स्वयं कहा है कि थोड़ा बोने वाला थोड़ा ही काटता है, अर्थात जो जितना बोता है उसी के अनुसार वो प्रतिफल पाता है। जो उदार है, जो उदार है वो बढ़ोतरी को लाता है, और जो कंजूसी है वो कमी को लाता है, और जो व्यक्ति उदार है वह हष्ट पुष्ट रहता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उनकी जरूरतों को परमेश्वर जो है पूरी करता है, और जो दूसरों को बढ़ाता है परमेश्वर उनकी भी जरूरत उन्हें भी बढ़ाता है, और परमेश्वर उसे भी बढ़ाएगा जो दूसरे की खेती में पानी देता है। परमेश्वर उसकी खेती को भी हरा भरा करता है। इस प्रकार से वचन को हम स्पष्ट समझ सकते हैं कि जब हम दूसरों के लिए दूसरों की भलाई के विषय में सोचते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, तो हम भी परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, और परमेश्वर की आज्ञा क्या क्या है कि एक दूसरे से तुम प्रेम करो। और जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो अपने आप हमारे जीवन में पूरी होती है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है, परमेश्वर की आशीषों से हम घिरे रहते हैं। इस प्रकार से जो दूसरों की खेती सींचता है तो परमेश्वर खुद ही उनकी खेती को, अर्थात उनके काम काज को, उनके हाथों के परिश्रम को परमेश्वर खुद ही आशीषित करता है। और आगे हम 26 पद को पढ़ेंगे। नीति वचन अध्याय 11 का 26। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं, परंतु जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। जो अपना अनाज रख छोड़ता है, इस वचन को पढ़कर मुझे मिस्र में यूसुफ का ध्यान आता है। उसने 7 वर्ष तक अनाज एकत्र किया और फिर अकाल के समय संपूर्ण संसार को खिलाया, अपने पिता भाइयों और उनके परिवारों को भी। तो यहाँ यूसुफ ने अपना जो अनाज है उसे छिपाया नहीं, और राजा फिरौन और सभी लोग यूसुफ को आशीष देते थे और आदर करते थे। इस प्रकार से वचन कहता है कि जो उसे बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। तो यूसुफ ने उसे छिपाया नहीं, और यूसुफ ने उसे फिरौन और सभी उस समय जो वहाँ जो मिस्र में जो लोग थे उसे यूसुफ ने उस अनाज को खिलाया। और हम पहले पंक्ति को पढ़ते हैं। जो अपना अनाज रख छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं। दाऊद के युग में नबाल एक कंजूस मनुष्य था। उसने दाऊद के लिए भोजन की व्यवस्था से इनकार कर दिया था। वह मूर्ख था। उसके नाम का यही अर्थ है। उसकी पत्नी अति सुंदर थी, परंतु दाऊद के भोजन मांगने पर नबाल ने दाऊद को इनकार ही नहीं किया, वरन उसके संदेश वाहक का अपमान भी किया। दाऊद का क्रोध भड़क उठा, परंतु उसकी पत्नी ने भेंट लाकर दाऊद को शांत किया। यह वचन नबाल के लिए अति उपयुक्त है। तो हम इसको पहला शमूएल अध्याय 25 में पढ़ सकते हैं, और अभी हमारे पास समय नहीं है और नीति वचन का जो अध्याय है काफी लंबा है, तो हम वहां नहीं जाएंगे। पहला शमूएल आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल अध्याय 25 में नबाल और अबीगैल और दाऊद के विषय में लिखा हुआ है। तो जो यहाँ पर जो नबाल था वो कंजूस के रूप में बताया गया है कि वो कंजूस था, वो धनी था और वो कंजूस था। और इसका आत्मिक अर्थ देखते हैं कि अन्न जो है परमेश्वर का वचन है। अनेक उपदेशक थोड़ा वचन बोलते हैं, वे अनेक विषयों पर प्रचार करते हैं पर परमेश्वर के वचन पर नहीं। परमेश्वर ऐसे उपदेशकों पर दया करे, और हम सब को ही बीज बोना है, केवल उपदेशकों को ही नहीं। क्या आप
बीज लेकर चुप बैठे हैं, अपने पड़ोसियों में वचन नहीं सुना रहे हैं, अपने आस-पड़ोस में वचन के प्रसारण में आप एक महान सहयोगी बन सकते हैं। जो अपना अनाज रख छोड़ता है, उसको लोग शाप देते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन सुनकर आपको कोई धन्यवाद कहे तो यह कैसे आनंद की बात होती है। जो उसको बेच देता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है। तो हमने बेचने वाला कौन है? यूसुफ है, और उसने अनाज को छिपाया नहीं। तो यूसुफ के विषय में उदाहरण के रूप में देखा, और इसके आत्मिक अर्थ भी देखते हैं कि जो अन्न परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। तो हम सीख पाते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, हमें रोकना नहीं है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, सच्चे परमेश्वर को जान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में जान लिया है, तो और भी हमारे जो भाई-बहन हैं और जो माता-पिता हैं, जो इस संसार में पाए जाते हैं, जो नाना प्रकार की जो बुराइयों में लिप्त हैं, जो जवान है, जो पाप में लिप्त हैं, तो हमें वचन को रोकना नहीं है। जब हम वह वचन हम जानते हैं, तो हमें दूसरों तक उसे वचन को पहुँचाना है, बताना है, और वे आत्माओं को भी भोजन से हमें तृप्त करना है, और हमें रोकना नहीं है। और हम सीख पाते हैं कि जो संसार के लोग जो पाप में, अंधकार में और विनाश के जो मार्ग में रहता है, इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को छिपाना या रोकना नहीं है। और यूसुफ के जीवन से हमने सीखा कि यूसुफ की तरह जो अन्न को जो सही समय पर बांटा, हमें वचन को भी बांटना है, ताकि लोग जो भूखे हैं, जो लोगों के अंदर जो आत्मा पाई जाती है, वो वचन के बिना वो भूखे हैं, ताकि जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर जाते हैं, तो वो वचनों के द्वारा वो जीवन को पा सके। जैसे कि अन्न जो है भूख को मिटाता है, वैसे ही परमेश्वर के वचन जो है हमारे जीवन के जो अंधियारा है, जो अंधकार के काम है, उसे मिटाता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को रोकना नहीं है, छिपाना नहीं है, दबाना नहीं है, और हमें बांटना है। तो इस वचन के द्वारा यही सीखते हैं कि जो अनाज है वो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है कि हमें गवाह बनना है पृथ्वी के छोर तक, और हमें जो आज्ञा, जो बातें हमने सीखी है, उन्हें भी मानना सिखाना है, ताकि वो लोग भी उस जीवन को प्राप्त कर सके जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, अनंत जीवन की। तो आगे हम और पढ़ेंगे 27 को। जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, परंतु जो दूसरे की बुराई का खोजी होता है, उसी पर बुराई आ पड़ती है। यहाँ पर वचन कहता है जो यत्न से भलाई करता है वह दूसरों की प्रसन्नता खोजता है। तो यह जो गलातियों है अध्याय 6 का 7 पद का प्रमाण है। कैसे? मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। अर्थात मनुष्य यदि भलाई बोता है तो वो भलाई को काटेगा, मनुष्य यदि बुराई बोता है तो वो बुराई को काटेगा। और हमने पिछले समय उदाहरण सीखा था कि यदि मैं आलू की फसल लगाती हूँ, यदि मैं धान की फसल बीज बोती हूँ, तो मैं कितना भी प्रार्थना कर लूँ, उपवास कर लूँ, उसमें से गेहूं का बीज फसल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बीज जो है धान का डाला है। तो मुझे बीज को सही करना है, अर्थात मैं जो बोती हूँ वही मैं काटती हूँ। यदि मैं भलाई को बोती हूँ तो भलाई को काटती हूँ, यदि मैं बुराई को बोती हूँ तो मैं बुराई को काटती हूँ। और जो मनुष्य भलाई करने की जो कोशिश करता है, दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, वो परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है, और वह जो है परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, लोगों की भलाई के विषय में सोचता है और भलाई
करता है और ऐसा जो व्यक्ति है परमेश्वर की अनुग्रह को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति बुराई को ढूँढता है, बुराई को बोता है, दूसरों को नुकसान पहुँचाता है, तो उसके जीवन में भी वही बुराई जो है वो लौट कर आती है। वो बुराई की खेती को काटता है। और गलाती 6 अध्याय का 7 पद इसे स्पष्ट करता है कि जो मनुष्य जो कुछ बोता है वही वो काटेगा। जो भलाई बोता है वो परमेश्वर से दया, प्रेम, क्षमा, परमेश्वर की कृपा को काटेगा। यदि वो बुराई बोता है तो वो अपने लिए नुकसान ही को काटेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम भलाई को ही बोएं। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। और कोई भी व्यक्ति छुप कर चाहे बुराई करे तो भी अंत में वो वही लौट कर उसके पास आता है जो उसने बोया है। इसीलिए यदि मनुष्य भलाई को बोता है तो वो भलाई ही की कटनी को काटता है, यदि बुराई बोता है तो वो बुराई को काटता है। तो इस प्रकार से जो दूसरों के लिए जो प्रसन्नता खोजता है वो खुद ही परमेश्वर की ओर से वो प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की ओर से वो आनंदित रहता है, वो भलाई की कटनी को काटता है। और आगे हम पढ़ेंगे 30 पद को पढ़ेंगे, 11 का 30। और यहाँ 28 को पढ़ेंगे। हमने 27 को पढ़ा है, 28 को पढ़ेंगे। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है, परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहलहाते हैं। जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। और हमने पिछले अध्याय में भी धन के विषय में देखा है कि धन रखना गलत नहीं है। वो धन जो है हमारे इस्तेमाल के लिए है जब तक हम पृथ्वी पर रहते हैं। और हमारा जो धन है वो स्वर्ग में है। हमारा धन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो यहाँ पर वचन कहता है जो अपने धन पर भरोसा रखता है वह गिर जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत सुनाया था कि एक किसान को अत्यधिक फसल प्राप्त हुई और उसने नए खाते बनाकर उनमें अनाज भरवा दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे मूर्ख कहा, क्योंकि उसने इस जीवन की तो चिंता की, परंतु अनंत जीवन का ध्यान नहीं रखा। यह धन का खतरा है। स्वर्ग में प्रवेश कर स्वर्ग में प्रवेश खरीदा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो है धन जो है, हम धन के द्वारा स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। और इसका अर्थ है कि जो धन है, जो संपत्ति है, जो घर है, जो पद प्रतिष्ठा है, सब कुछ एक समय तक ही रहता है। जब तक हम पृथ्वी में रहेंगे, जब तक हम हमारे शरीर में ताकत है, जब तक हम काम कर पाते हैं, तब तक हमारे पास धन है, संपत्ति है। या हो सकता है हमारे पास खानदानी धन संपत्ति होगा, हमारे बाप दादा जो छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो धन संपत्ति है एक समय तक रहता है और मृत्यु के बाद कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए जो सबसे बड़ी जो चिंताएं हमें करनी है तो वो हमारी आत्मा के विषय में करना है कि हमारी जो आत्मा जो है कहाँ जाएगी, क्या मैं उद्धार में बनी हूँ कि नहीं बनी हूँ, वो हमें अपने आप में जांचना है। प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार तो फ्री रख दिया, मुफ्त में दे दिया, लेकिन जो उद्धार है, उद्धार में बने रहने के लिए हमें ही कार्य करना है। हमें ही अपने आप को जांचना है, कहीं हम परमेश्वर के वचन के विरोध में तो नहीं चल रहे हैं, क्या मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार है या नहीं। तो हमें अपने धन पर नहीं, अनंत जीवन पर, अपने आत्मा के विषय में चिंता करना है। और धन रखना गलत नहीं है, लेकिन जो धन पर मन लगाने से जो लालच आता है या जो लोभ आता है, तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो भरोसा है वो धन पर न रहे और हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर से हटकर संसार की ओर लग जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा है, सिखाया है कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। इसलिए हमें सावधान रहना
करना है कि हमारा ध्यान कहाँ है, संसार के धन पर है या हमें हमारी आत्मा की चिंता पर है कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। तो ये जो निर्णय करने का, वो सोच विचार करने का, तर्क वितर्क करने का वो जो स्वतंत्रता है वो हमारे पास है। तो हमें अपने धन पर नहीं, परंतु हमें अपने आत्मा के विषय में चिंता करनी है कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी। जब तक जो संसार के जो लोग हैं उनके पास कोई आशा नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे और एक दिन मर जाएंगे। उनको कोई चिंता नहीं है कि उनकी आत्मा कहाँ जाएगी। लेकिन हमारे पास आशा है कि जब हम मर जाएंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। इसीलिए हमें अपनी आत्मा की चिंता करनी है कि हमारी आत्मा कहाँ जाएगी और हमारे कार्य भी वचन के अनुसार होने चाहिए। अगर वचन के विरुद्ध में है तो हम अपने आत्मा को हम गंवा देंगे, हम नरक के रास्ते में चले जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उसके साथ रहें। तो आगे हम पढ़ेंगे 30 को पढ़ेंगे, 11 का 30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। तो यहाँ भी हम अंतर को देख रहे हैं, धर्मी और दुष्ट के विषय में और उससे मिलने वाला प्रतिफल, रिजल्ट के विषय में। तो ये एक धर्मी व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चलता है, परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में पूरा करता है और वो जहाँ भी जाता है लोगों को परमेश्वर की ओर फेरता है, परमेश्वर के बारे में बताता है, परमेश्वर के विषय में और भी लोगों को उत्साहित करता है। और हमने आगे भी पढ़ा कि जो भलाई करता है, दूसरों की प्रसन्नता खोजता है, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीता है। तो एक जो धर्मी व्यक्ति होता है वो चाहता है कि जो और भी लोग हैं उनका भी आत्मा बचाया जाए। इस प्रकार से एक धर्मी व्यक्ति का जो जीवन ही वृक्ष की तरह बन जाता है, जो खुद फलता है, फूलता है और बढ़ता है और दूसरों को भी बढ़ने के लिए तैयार करता है, उत्साहित करता है। और दूसरी पंक्ति में हम पढ़ते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहार के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा लोगों को खुश कर लेते हैं और वह अपने चरित्र के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा लोगों को परमेश्वर की ओर लाते हैं। या लोग उनके स्वभाव को देखकर, उनके चरित्र को देखकर अपने आप ही एक बदलाव को अपने जीवन में वो लोग पाते हैं। तो उसका स्वभाव ही, धर्मी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा होता है कि लोग उसके पास आना चाहते हैं और उससे सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इस प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं, जो धर्मी होते हैं, वो जो है लोगों के मन को मोह लेता है, अपनी ओर वो आकर्षित करते हैं अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा। और इस प्रकार से लोग उससे भी बात करना चाहते हैं, संबंध को रखना चाहते हैं। तो वचन में हम स्पष्ट ही पढ़ सकते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। और आगे हम 31 को पढ़ेंगे। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा। तो यह जो पद है अपने आप ही स्पष्ट है और हम पूरे जो 11 अध्याय है हम धर्मी और दुष्ट के विषय में अंतर को ही सीख रहे हैं। तो यहाँ भी वही है कि एक धर्मी को उसके कामों का प्रतिफल उसे मिलता है, जो और वही जो दुष्ट है तो उसके भी दुष्टता का प्रतिफल उसे मिलता है। और यह पद परमेश्वर के
न्याय को दर्शाता है। परमेश्वर हमारा न्यायी है, वह सबको उनके कामों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार उसे प्रतिफल देता है और कोई भी बच नहीं सकता है। और दुष्टों को भी प्रतिफल मिलना निश्चित है और उसका प्रतिफल क्या है? न्याय है, नाश होना है। वो गिराए जाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं और वचन ही स्पष्ट कहता है कि वे नष्ट किए जाएंगे। तो जब हम 11 अध्याय को जब हम गहराई से पढ़ते हैं तो हम सीख पाते हैं कि धर्मी और दुष्ट के बीच में अंतर को सीख पाते हैं और हम परमेश्वर के स्पष्ट सिद्धांत को भी सीख पाते हैं कि जो जैसा बोता है वैसे ही वो फल को पाता है, वैसे ही रिजल्ट को वो पाता है। और परमेश्वर के न्याय को बताया गया है कि हमें परमेश्वर की चेतावनी में चलना है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, जो करने के लिए हमें कहा है, तो हमें उन बातों को मानना है। क्योंकि हमने दुष्ट व्यक्ति के जीवन से सीखा कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो नष्ट होंगे, वो नष्ट किए जाएंगे उनके कार्यों के द्वारा, उनके कुकर्म के द्वारा। तो हमें दुष्ट व्यक्ति के समान कार्य नहीं करना है, एक धर्मी व्यक्ति के समान चलना है, जो दूसरों की भलाई के विषय में सोचता है, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। तो हमें एक धर्मी के समान जीवन जीना है। और जो सभी लोग, जितने भी इस पृथ्वी पर जो लोग पाए जाते हैं, चाहे वो वे जो है मसीही लोग हों, चाहे वे गैर मसीही लोग हों, उनका सभी का जो जीवन है परमेश्वर के हाथ में रहता है और हर मनुष्य को उनके निर्णय के अनुसार जो है फल मिलता है। जैसा वो निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, जैसा वो चाल चलन चलने की जो निर्णय को लेता है, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चाल चलता है तो उसका भी वो रिजल्ट है। और जो परमेश्वर के विरोध में चाल चलता है तो उसका भी रिजल्ट है। इसलिए हमें चौकन्ने रहना है। और जब धर्मी व्यक्ति के जीवन में जो भी परीक्षा आती है, जो चुनौती आती है, जो संघर्ष आता है, तो इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि हमारा जो निर्णय, हमारे निर्णय जो होते हैं वो तय करते हैं कि हम किस मार्ग में हैं। हम अनंत जीवन के मार्ग में हैं या विनाश के मार्ग में हैं। तो हमें एक धर्मी व्यक्ति के समान, जो परमेश्वर ने जो सुलेमान के द्वारा जब हमें चिताता है, अंतर को हमारे बीच में रखता है कि दुष्ट व्यक्ति को मिलने वाला जो रिजल्ट है और धर्मी व्यक्ति को मिलने वाला जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, तो दोनों ही को हमारे बीच में रखता है। तो चुनाव हमें करना है कि हमें किस मार्ग में चलना है और हमारे जो निर्णय है वो हमारे भविष्य को तय करती है कि हम अनंत जीवन के मार्ग में हैं या विनाश के मार्ग में हैं। तो हम सब आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे। और आज हम लोगों ने नीति वचन 11 अध्याय को हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आगे हम 12 अध्याय को पढ़ेंगे। आइए इस समय प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ स्वामी आज के नीति वचन के लिए पिता परमेश्वर। 11 अध्याय को पिता पढ़ने में, पिता परमेश्वर सीखने में, सुनाने में, पिता बोलने में, पिता आपने प्रभु जी हर एक बातों में पिता सहायता किया। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करती हूँ। और पिता परमेश्वर आप धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करते हैं स्वामी। और हम सब सीख पाए मेरे परमेश्वर पिता कि जो जैसा बोता है पिता वैसे ही कटनी को काटता है। हम सबों की पिता सहायता करे स्वामी कि हम सदा आपके मार्ग में पिता परमेश्वर, आपके सत्य के मार्ग में पिता, आपके वचनों में मेरे स्वामी हम स्थिर बने रहे। हम सबों को पिता परमेश्वर आज्ञाकारी बना स्वामी कि हम सब आपके वचन को सुनकर पिता परमेश्वर, वचन के अनुसार पिता परमेश्वर वचन का पालन करने वाले बन सके, ताकि हमारे व्यवहार में पिता परमेश्वर वो सीधापन होने पाए पिता, वो भलाई होने पाए मेरे परमेश्वर जो आपको पसंद आता है। पवित्र आत्मा एक एक की सहायता करें। पवित्र आत्मा मेरी
सहायता करें। और पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि धर्मी का मार्ग आशीष से भरा होता है। हम सबों को पिता परमेश्वर और इसी मार्ग में, धर्मी मार्ग में पिता परमेश्वर चलने की शक्ति दे पिता, सामर्थ्य दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर